नमस्कार, वक्त हो चुका है खबर दोपहर का और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है और एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने के आग्रह किया है। लालू को लिखे इस चिट्ठी में कहा गया है कि आप इस बात से बखूबी अवगत हैं कि 2015 से बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। पार्टी का पहले ही दिन से प्रयास जारी है। चुनाव का समय सेकुलर वोटों को बटोरना है, बिखरना नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सेकुलर वोटों के बिखराव के कारण सांप्रदायिक शक्तियों को सत्तासीन होने का अवसर मिलता है। हमने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन हमारा प्रयास सफल न हो सका। साल 2025 विधानसभा चुनाव का साथ ही चुनाव हमारे सामने है और इसलिए एक बार फिर हमारी इच्छा है कि एआईएमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए। तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव के साथ गठजोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। मुसलमानों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। सभी पार्टियां लगातार लब्बो-लुबान वादे करती हुई नजर आ रही है और इन सब के बीच ओवैसी का यानी कि एआईएमआईएम की जो प्रस्ताव है उस पर क्या हरी झंडी मिलेगी, तमाम ऐसी कवायद शुरू हो चुकी है क्योंकि पत्र लिखा गया है। एनडीए गठबंधन में अब एक और पार्टी शामिल होने वाली है। कितनी धार मिलेगी एआईएमआईएम को, ये देखने वाली बात होगी। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही बाकी हो चुका हो, लेकिन सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बार भी सभी की नजर मुस्लिम वोटरों पर टिकी है। 50 से ज्यादा सीटों पर नतीजों को पलटने की ताकत रखते हैं आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के बीच मुस्लिम वोटों को लुभाने की होड़ मची हुई है। बताया ये जा रहा है कि बिहार में 17% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, जो 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। किशनगंज में 78%, कटिहार में 43% और अररिया में 42%, जबकि पूर्णिया में 38% और दरभंगा में 25% मुस्लिम आबादी है। ये आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम वोटर्स बिहार में कितनी ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 4 चुनाव में विपक्षी महागठबंधन को मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा माना जाता है। तो 2019 में लोकसभा चुनाव में 89% और 2024 में 87%, 2015 के विधानसभा चुनाव में 84% और 2020 में 76% मुस्लिम वोट महागठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आए। लेकिन 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा दी। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टियों ने भी कुछ मुस्लिम वोट हासिल किए। तो ये थी बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की, जिस पर लगातार सभी लबो-लुबान वादे करती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी भूमिका में मुस्लिम वोटर्स होंगे, जिसको लेकर अब बिसात बचनी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ओवैसी के साथ आ जाने से कितनी कवायद और तेज हो जाएगी, ये आगामी चुनाव में ही पता चलेगा। तो हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनसे ही जानेंगे कि इस बार ओवैसी के आरजेडी में शामिल होने से कितनी ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रशांत प्रताप यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव है आरजेडी से। इस बार ओवैसी की पार्टी भी आपके साथ आने वाली है, क्या स्वागत होगा सर? सही बात है कि ओवैसी जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम एक लिखित पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया है कि महागठबंधन में उनको शामिल किया जाए। हालांकि जो माहौल बिहार में अभी वर्तमान में है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार से जनता तबाह हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और जनता ने यह मूड बना लिया है
कि इस बार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। और जिस प्रकार एनडीए धर्मनिरपेक्षता के विरोधी मानसिकता के आधार पे काम करती, अभी बिहार में सभी सेकुलर मानसिकता वाले दलों को एक साथ आने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सेकुलर मानसिकता के लोग अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो वोट का जो है कि बिखराव होगा। स्वाभाविक सी बात है कि बीते विधानसभा चुनाव में ओवैसी जी की पार्टी ने जब चुनाव लड़ा तो लगभग 19 विधानसभा सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, 5 पे जो है कि उन्होंने जीत दर्ज की। तो इस परिस्थिति में तो हम चाहेंगे कि जो लोग नए पार्टी भी वो भी महागठबंधन को सपोर्ट करें। लेकिन ओवैसी जी जब 5 सीट पे जीत दर्ज किए थे तो उनको अगर वो साथ आते हैं तो इससे महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, तेजस्वी यादव को मजबूती मिलेगी। ठीक है, 70% की आबादी है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं सभी। क्या यही वजह है सभी पार्टियां फोकस कर रही है? और अगर ओवैसी साथ आ जाएंगे तो आप तो और ज्यादा मजबूती स्थिति में हो जाएंगे। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जो सेकुलर मानसिकता के लोग अगर एक साथ रहेंगे तो एकता में तो बल वोटों का जो है बिखराव नहीं होगा और इससे महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत जो है प्राप्त होंगे। लेकिन तो जातिगत जनगणना सरकार कराने के लिए तैयार हो गई है, क्या वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा? जी फिर से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही। जातिगत जनगणना कराने के लिए सरकार तैयार हो गई, आपके मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो चलती हुई नजर आ रही है, उस पर भी सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। देखिए, जातिगत जनगणना करवाने के लिए अगर एनडीए सरकार मोदी जी ने तैयार की है और तैयार हो गए हैं तो इसका जो है श्रेय किसको जाता है? बिहार की जनता ने देखा, बिहार की जनता ने देखा है कि 17 महीने की महागठबंधन की जो सरकार बनी जिसमें आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जाति आधारित गणना करवाकर देश को यह संदेश दिया और मोदी जी को मजबूर किया कि जाति आधारित गणना हमने ही बिहार में बिहार सरकार के फंड से करवाया और इस पर मजबूर हुए मोदी जी कि जातीय गणना करवाने के लिए। और ये सब तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी शुरू से इन सब विषयों पे पहल किया करते थे। तो बहुत देर से मोदी जी ने हम लोगों की नकल की है। लेकिन चलिए, ये अच्छी बात है कि मोदी जी अब नकल तो करने लगे हैं क्योंकि उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। बिल्कुल, नीतीश पूरी तरह से आपने उनको नकार दिया है। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर वो प्रबल नहीं है क्या नीतीश कुमार? तेजस्वी के नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने नहीं नकारा है बल्कि बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। बिहार की जनता इस बार एकदम तैयार है कि युवा प्रदेश, युवा के हाथ में कमान देने को और युवा नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार। लेकिन आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो इन्हें हटा देगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कहाँ है? बिहार की नंबर 1 पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। नहीं, इस चुनाव में अगर जीत जाए ज्यादा, अगर उनको सीटें मिल जाती, वो मैं कयास लगा रही, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या बिहार में नीतीश को हटा दिया जाएगा? ऐसा क्यों आप लोग कवायद लगा रहे हैं? जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं आप लोग। बिहार में ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार जो है अलग टाइप के, बिहार सच्चे लोगों का और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार रखने वाले लोगों का, सच्चे लोगों का बिहार है। यहाँ झूठे लोगों की सरकार कभी नहीं बन सकती है, झूठे लोगों की वर्चस्व कभी नहीं हो सकती है। और इस देश के सबसे बड़े झूठे इंसान नरेंद्र मोदी जी की सरकार अकेले बिहार में कभी नहीं बन सकती है। वो नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाने के लिए उनके पार्टी को तोड़ने के लिए कई बार प्रयास किए हैं और इस बार निश्चित तौर पे बीजेपी अगर संख्या बल में नीतीश कुमार से ज्यादा विधानसभा में लाते हैं तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी की पार्टी को समाप्त कर देगी और नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री बनाने वाली है ही नहीं। बिल्कुल, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन कवायद का शोर शुरू हो चुका है।